हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल एंड वेलकम बैक इन संस्कृत क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने वेलकम बैक क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 10 तक हाफ ईयरली पोर्शन में कंप्लीट कर लिया है और आज से हम अपने PA2 पोर्शन को स्टार्ट करेंगे जो 11th चैप्टर से स्टार्ट होता है। 11th चैप्टर में संस्कृत में उसको एकादशः पाठः कहते हैं। चैप्टर का नाम सुभाषितानि है। सुभाषितानि का मतलब होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन मतलब जो नीतिपरक बातें होती हैं उसी को हम सुंदर वचन की संज्ञा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। एकादशः पाठः सुभाषितानि। सबसे पहले हम संस्कृत श्लोक को पढ़ेंगे, उसके संस्कृत अन्वय को जानेंगे, फिर उसके हिंदी अर्थ को जानेंगे। ठीक है। अन्वय का अर्थ होता है जिस प्रकार हिंदी में प्रसंग होता है, किसी भी पद्य या किसी भी गद्य का निचोड़ यानी कि सार होता है, उसी प्रकार जो संस्कृत का अन्वय होता है वो प्रसंग का काम करता है। ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है। पृथ्वी पर अन्वय इसका देखेंगे कि पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, मतलब पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न होते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? पाषाण खंडों को यानी कि पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं, यानी कि हीरे जवाहरात की संज्ञा देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। वास्तव में जल, अन्न और सुंदर वचन ही पृथ्वी पर रत्न की संज्ञा के योग्य होते हैं। अब यहाँ पर पाषाण पत्थर के टुकड़ों का क्या मतलब होता है कि हम सोना, चांदी, हीरे आदि को, ये सब पत्थर के ही टुकड़े तो होते हैं, हीरा पत्थर ही तो है, तो पत्थर के टुकड़ों को हम क्या करते हैं? रत्न की संज्ञा दे देते हैं, गहनों की संज्ञा दे देते हैं, जवाहरात की संज्ञा दे देते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? पृथ्वी पर सिर्फ 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जिन्हें वास्तव में रत्नों की संज्ञा दी जा सकती है। वो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। सुंदर वचन मतलब हमारे मुख से निकली हुई सुंदर वाणी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका अन्वय होगा, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति तस्य शास्त्रम किम करोति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं होता है। नेत्रहीन मतलब जिसकी आंखें ना हो। आंखों का मतलब यहाँ आंखें ना होने का मतलब नेत्र मीन्स होता है आंख, यानी कि जो अंधा है, जो अंधा व्यक्ति है उसके लिए दर्पण का क्या महत्व? दर्पण मीन्स शीशा, शीशा मीन्स मिरर। अगर अंधे व्यक्ति को दर्पण के सामने खड़ा कर दीजिए तो क्या उसे कुछ भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो वह उसके लिए महत्वहीन है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बुद्धि मतलब जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है। चाहे वो उसको कितने भी शास्त्र दे दीजिए, कितने भी शास्त्र का ज्ञान दे दीजिए, लेकिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? मीन्स जिसके पास नेत्र नहीं है उसके लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र का कोई महत्व नहीं। शास्त्र मतलब अच्छी अच्छी किताबें, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, इन सारी किताबों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक है। ना वेद का, ना उपनिषद का, किसी भी चीज़ का। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अन्वय होगा, फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः नमन्ति शुष्क वृक्षाः च मूर्खा च कदाचन न नमन्ति। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, मीन्स जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो सदैव क्या करते हैं? नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब सदैव नम्र भाव से सबके साथ व्यवहार करते हैं। सब नम्र भाव से मतलब यहाँ पर क्या है? सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? सूखे हुए वृक्ष की तरह हमेशा तने रहते हैं, अकड़े रहते हैं, अकड़ कर चलते हैं। और जो
गुणी व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, फल से लदे हुए वृक्ष की भांति। फल से मतलब जब आप देखते होंगे कि जब वृक्षों पर फल, वृक्ष मतलब पेड़, जब पेड़ों पर फल आ जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जब उनके अंदर ज्ञान का भंडार आ जाता है तो वह सबके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, शुष्क वृक्ष मतलब सूखे हुए पेड़ की तरह हमेशा तन करके अकड़ करके खड़े रहते हैं। और सूखे हुए वृक्ष जो अकड़ के खड़ा रहता है उसका नाश हो जाता है, और जो नम्र भाव से बिहेव करता है, मतलब जो नम्रता के साथ चलता है, जो झुक कर चलता है, वो हमेशा शाश्वत बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमतान नहीं है, धीमताम है, ठीक है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ठीक है। अब देखिए, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, काव्यशास्त्र विनोदेन, यहाँ पर अन्वय देख लेंगे सबसे पहले। धीमताम कालो काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणाम च कालाह व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, ठीक है। जो क्या होते हैं, धीमताम, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो उनका समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के चर्चा में, काव्य शास्त्र की पाठ चर्चा में उनका समय बीतता है, मतलब अच्छी बातों में उनका समय बीतता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे बीतता है, व्यसन में, मतलब खराब आदतों में, निद्रा में, कलहेन और लड़ाई झगड़े में बीतता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र की चर्चा में बीतता है, मतलब अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने में, अच्छी अच्छी बातों को करने में बीतता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है वो व्यसन में, मतलब बुरी आदतों में, निद्रा में मतलब नींद लेने में, और कलहेन, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका अन्वय देखेंगे। यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया श्रमवती यस्य लक्ष्मी दानवती तस्य जीवितम सफलम, कह रहा है यस्य मतलब जिसकी, जिसकी वाणी रसवती होती है, रसवती मतलब रस से युक्त होती है। अब यहाँ रस से युक्त होने का क्या मतलब है, कि जिसकी वाणी में मिठास होता है, ठीक है, जिसकी वाणी में मिठास होता है, जो श्रम पूर्वक कार्य को करता है और जो अपनी लक्ष्मी को दान करता है। दान मतलब जिसके पास जितना होता है, जिसके पास मतलब थोड़ा सा ही पैसा है लेकिन उसमें से ही वो दान करता रहता है, थोड़े से ही धन में से वो दान करता रहता है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है, ठीक है। सफल किसका जीवन होता है, जिसकी वाणी रस से युक्त हो, यानी कि जिसकी वाणी में मिठास हो, जो श्रम पूर्वक कार्य करता हो और जो लक्ष्मी का दान करता हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंट और बाय व्हाट्सएप, you are free now, okay? So we will meet in next video with new chapter, okay? तब तक के लिए बाय बाय।